दोस्तों, क्या ब्रिटेन का नया कानून सोशल मीडिया पर बीबीसी को जबरन नंबर 1 पोजीशन दिला देगा? क्या छोटे प्रकाशक, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स का वीडियो एल्गोरिदम के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा? ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और हर बार टॉप पर एक ही चीज़ नज़र आती है, बीबीसी न्यूज़। फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक बीच में सरकारी अप्रूव चैनल की क्लिप आ जाती है। ये कोई गलती नहीं, ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ब्रिटेन की असली तस्वीर बन जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम को पूरी तरह बदल सकता है। पूरी कहानी समझिए, आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा सवाल छुपा है। कल को किसी भी देश में यही फॉर्मूला लागू हो सकता है। मेरा नाम है ज़ुहैर तुराबी और आज बात करते हैं ब्रिटेन के नए ग्रीन पेपर की, यानी सरकारी परामर्श दस्तावेज की। नाम है वॉच दिस स्पेस। ये 23 जून 2026 को जारी हुआ और इसमें एक ऐसा प्रस्ताव शामिल है जिसने पूरे मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या सरकार को यह हक होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं? चलिए इसे तफसील से समझते हैं, बिना किसी एक तरफ झुके, सिर्फ तथ्यों के साथ। तो असल प्रस्ताव क्या है? ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री लीजा नैंडी ने यह ऐलान किया कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों यानी यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक को इस बात के लिए मजबूर करने पर विचार कर रहे हैं कि वो पब्लिक सर्विस मीडिया यानी बीबीसी, आईटीवी, चैनल 4, चैनल 5 और S4C की खबरों को फीड में ज़्यादा नुमाया करें, यानी ज़्यादा ऊपर दिखाएं, आसानी से मिले। वजह क्या बताई गई? ऑफकॉम यानी ब्रिटेन का मीडिया रेगुलेटर, उसके मुताबिक 16 से 24 साल के तकरीबन 75% नौजवान अपनी सारी खबरें सिर्फ सोशल मीडिया से लेते हैं। सरकार का कहना है कि गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए भरोसेमंद स्रोतों को आगे लाना ज़रूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अभी सिर्फ एक कंसल्टेशन है, कोई पास हुआ कानून नहीं। और सरकार ने खुद कहा है कि पहली प्राथमिकता है वॉलंटरी यानी रजामंदी से हुए समझौते, जैसे जनवरी 2026 में बीबीसी और यूट्यूब के बीच हुआ करार। अब समझते हैं सरकार का पक्ष क्या है। अब सरकार का नज़रिया समझे। उनका दावा है कि जो लोग पब्लिक सर्विस मीडिया से खबरें लेते हैं वो तथ्यों को बेहतर पहचानते हैं, इदारों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और सियासी तौर पर कम बटे हुए होते हैं। साथ ही ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए क्वालिटी कंटेंट तक पहुंच का मामला भी उठाया गया। संसद में यूट्यूब किड्स का हवाला देते हुए ये कहा गया कि एल्गोरिदम पर पूरा इख्तियार अभी प्लेटफॉर्म्स का है, बच्चों की सेफ्टी का नहीं। ये भी एक हकीकत है कि बीबीसी जैसे पारंपरिक ब्रॉडकास्टर्स आजकल फाइनेंशियली क्राइसिस और गिरती हुई दर्शक संख्या से जूझ रहे हैं। ये एक असली इंडस्ट्री चैलेंज है। आलोचकों का सवाल, असली बहस कहाँ है? यहाँ है। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। वो क्या? पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों ने सीधा सवाल दागा, विश्वसनीय यानी ट्रस्टवर्दी कौन तय करेगा? क्या कोई अप्रूव्ड लिस्ट बनेगी? कोई एल्गोरिदम फैसला करेगा या कोई इंसान बैठकर तय करेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? एक सांसद ने और तीखा सवाल किया। उन्होंने बीबीसी के 2025 वाले पैनोरमा विवाद का हवाला दिया। उन्होंने ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर बवाल मचा था। एपिसोड हटाना पड़ा और 2 टॉप अफसरों को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल ये था कि जब खुद बीबीसी की निष्पक्षता कटघरे में है तो उसे कानूनन तरजीह क्यों दी जाए? न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के चीफ थियो बैम्बर ने भी आगाह किया कि किसी एक तरफ के सोर्स का गालिब होना ब्रिटेन के मीडिया की विविधता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, खुद सरकार ने अपने इम्पैक्ट असेसमेंट में ये तस्लीम किया
कि इस प्लान से छोटे प्रकाशक, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की डिस्कवरेबिलिटी यानी नज़र में आना कम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस बीबीसी को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया जा रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। 2024 में बीबीसी के सैकड़ों स्टाफ मेंबर्स ने खुद एक ओपन लेटर में दस्तखत करके गाजा कवरेज में जानिबदारी यानी बायस के इल्ज़ाम लगाए थे और अभी हाल में ट्रंप का मानहानि का मुकदमा भी बीबीसी झेल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बीबीसी की पूरी पत्रकारिता गैर भरोसेमंद है, मगर इतना ज़रूर साबित होता है कि ट्रस्टवर्दी तय करना उतना आसान काम नहीं है जितना सरकारी भाषा में लगता है। तो दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख भी याद रखिए, ये अभी सिर्फ कंसल्टेशन है। 31 अगस्त 2026 तक फीडबैक लिया जा रहा है और सरकार खुद मानती है कि इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बैलेंस करना होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल दौर में सच्ची खबर कौन तय करे? क्या ये काम राज्य का है या ये फैसला जनता खुद अपनी समझ से करे? ये सवाल सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, कल को ये बहस हर मुल्क में पहुंच सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। क्या सरकार को यह हक मिलना चाहिए कि वो तय करे सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।